मोदी कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। आगामी 10 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस चरण में वक्फ संशोधन बिल को पेश कर सकती है। बता दें, जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसे विपक्ष ने फर्जी बताया था और जमकर हंगामा किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम में दिए बयान के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव फर्जी वोट के जरिए जीता और इसमें चुनाव आयोग ने मदद की। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वोटर लिस्ट सही करने और फर्जी वोटर हटाने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देंगी। 45 दिन तक चले महाकुंभ के समापन के अगले दिन गुरुवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मेला स्थल पहुंचे। महाकुंभ समाप्त होने के बाद भी लोग यहां संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। यहां सीएम योगी ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा पूजन किया और सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कुंभ के सफल आयोजन के लिए रेल कर्मियों का आभार जताया। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। इसके बाद नेता विपक्ष अतीशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अतीशी ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर अतीशी ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। 1984 में हुए भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाया जाए या नहीं, इसका फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने हाईकोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए और अपनी शिकायतों को रखे। इस फैसले के बाद आज से ही हाईकोर्ट के पूर्व आदेश पर पीथमपुर में 10 टन यूनिट कार्बाइड कचरा जलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन EU कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के तहत गुरुवार को अपनी पहली 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। बता दें, वे पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आई। वहीं वे आज पीएम मोदी के साथ भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार परिषद में शामिल होंगी। अमेरिका का प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का दूसरा मून लैंडर भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 5:45 पर स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 6 मार्च को ये चांद के साउथ पोलर रीजन में लैंड करेगा। रॉकेट को नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस लैंडर में एक ड्रोन भी मौजूद है। IM कंपनी दूसरी बार चांद पर सफल लैंडिंग की कोशिश में है। भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के सतना में चित्रकूट में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नानाजी देशमुख ने अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, अपने मूल्यों से राजनीति में कई ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जो अगली सदी तक भी राजनेताओं के लिए आदर्श सिद्धांत बने रहेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला जीते ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। गुरुवार को खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वह टूर्नामेंट में कम से कम एक मैच तो जीत पाएगा, लेकिन बारिश के चलते मैच के लिए टॉस भी नहीं हो पाया और मुकाबला रद्द हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी मेजबान देश की टीम को ऐसे विदाई मिली हो। तमिलनाडु में 3 भाषा विवाद को लेकर फिर से CM MK स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि जबरन हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई है। एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई है। वहीं बीजेपी ने स्टालिन के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया। पुणे में बस अड्डे पर महिला से दुष्कर्म मामले में महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने घटना को 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक दुष्कर्म जैसा करार दिया। साथ ही पुणे की कानून व्यवस्था को लेकर जिले के संरक्षक मंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध में काफी तेजी से इजाफा हुआ है।